गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का बीएनएस की सीरीज में। आज हम चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करने वाले हैं और चैप्टर 12 आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले हम चैप्टर 11 बीएनएस के कंप्लीट करके आ चुके हैं, सेक्शन 1 से लेके 197। जो सेक्शन मेंस के लिए, जो सेक्शन प्री के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, सारे की पॉइंट्स बताए हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं, हर एक का डायग्राम फॉर्म की मैंने कोशिश की है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12। उससे पहले बीएनएस की सीरीज तो ये यूट्यूब पे हर एक स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, लेकिन बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, बीएनएस के एमसीक्यूज की सीरीज, जो कि सीरीज है ओनली एंड ओनली मेंबर्स के लिए। मतलब वो सीरीज, वो क्वेश्चंस वही सॉल्व कर पाएंगे, वही देख पाएंगे उन वीडियोस को जो मेंबर बनते हैं। अब मेंबर बन कैसे सकते हो? पहली बात 59 रुपीज में, मतलब मंथ में 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हमने 250 प्लस क्वेश्चंस कर लिए। सिर्फ ये एमसीक्यूज ही नहीं, वहां पर मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखाती हूँ कि अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कितना मटेरियल आपको लिखना है, मटेरियल भी आपको यहीं से क्लासेस से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके एमडी लो क्लासेस के मेंबरशिप वाले ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि उसका लिंक आपके पास सबसे पहले आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 कहते हैं कि लोक सेवकों द्वारा या उससे संबंधित अपराधों के विषय में। इतनी देर हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट के साथ हो रहे थे। अब यहाँ पर ये जो लोक सेवक है वही क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। अब ये देखो, जिन पर्सन का काम अपराधों को रोकना है, अगर वही पर्सन अपराध करते हैं तो उनको कितनी पनिशमेंट हम देंगे। ये चैप्टर 198 से लेके 205 तक पढ़ते हैं। देखो, इससे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें आपको देखनी है कि ये लोक सेवक है कौन, और लोक सेवक के कार्यों से जो क्षति होती है वो क्षति का क्या मतलब है। देखो, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हम बीएनएस में 2 के 28 में पढ़ चुके हैं। जो सेक्शन 2 का 28 क्लोज हमने पढ़ा था डेफिनेशन का, उसमें हमने पढ़ा था कि ये पब्लिक सर्वेंट कौन है। देखो, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता रही हूँ कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकता है, लेकिन आपको डिटेल से वीडियो देखनी है तो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज मैंने वहां पे आपको पूरा डिटेल से डायरेक्ट फोकस करते पढ़ा है। पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकता है? देखो, पब्लिक सर्वेंट सेना, नौसेना, वायुसेना का कमीशन्ड ऑफिसर हो सकता है। मतलब जो हमारे सेना में, वायुसेना, नौसेना में जो कमीशन ऑफिसर, आयुक्त ऑफिसर होते हैं, वो भी हमारे पब्लिक सर्वेंट में काउंट होते हैं। एवरी जज, हर एक न्यायाधीश क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय में काम करने वाला हर अधिकारी भी लोक सेवक है। असेसर और पंचायत का सदस्य, मतलब कोर्ट में हेल्प करने के लिए जो असेसर होते हैं, जो पंचायत के मेंबर होते हैं, वो भी हमारे कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि जो आर्बिट्रेटर होते हैं, माध्यस्थ होते हैं, जो पक्षकारों के बीच सुलह करवाने का काम करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अब नेक्स्ट पर्सन, ऐसा पर्सन जिसकी ड्यूटी क्या बनती है? जिसकी ड्यूटी है कि उसको परिरोध में करने के लिए सशक्त किया गया है। कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जिसको परिरोध में करने के लिए हमने सशक्त किया है, वो पर्सन भी क्या है? क्या माना जाता है? लोक सेवक माना जाता है। नेक्स्ट कहते हैं एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसका काम क्या है? अपराधों को रोकना, अपराधों का निवारण करना। जो पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से अपराधों को रोकता है, वो पर्सन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट होता है। नेक्स्ट कहता है एवरी ऑफिसर, कौन सा व्यक्ति? कीप एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर्टी को क्या करता है? हेल्ड करता है, प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, व्ययन करता है, वो पर्सन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट होता है। उसके बाद कहा एवरी ऑफिसर रेट और टैक्सेस विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ग्राम, नगर, जिले, इन सब में जो पर्सन क्या करता है? गवर्नमेंट की तरफ से काम करता है, वो भी हमारा पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट कहता है कंडक्ट एंड
इलेक्शन, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, इलेक्शंस में काम करवाता है, वो पर्सन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट है। और लास्ट के पॉइंट कहते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करके, गवर्नमेंट का काम करके और गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, रेम्युनरेशन ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है, वो पर्सन भी हमारा पब्लिक सर्वेंट है। तो ये पर्सन्स कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट। देखो, जब हम इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ते तब तक हमें लगता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है? पुलिस ऑफिसर हो सकता है, जज हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स बताती है, ये सारे पर्सन क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट होते हैं। अब इन पब्लिक सर्वेंट में से भी कोई ऑफेंस किया जाता है तब हम उनको चैप्टर 12 में लायबल ठहराते हैं। अब देखो, पब्लिक सर्वेंट क्या करता है? किसी पर्सन को क्षति करने के लिए कोई काम करता है। अब क्षति की डेफिनेशन हम बीएनएस के 2 के 14 में पढ़ते हैं। देखो, क्षति सिर्फ शरीर की नहीं होती, हमें 2 के 14 में कहा कि क्षति शरीर की भी हो सकती है, मन की भी हो सकती है, ख्याति रेप्यूटेशन की भी हो सकती है और प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो जहां पर भी इस क्षति वर्ड को यूज किया जाए तब आपके माइंड में ये चारों वर्ड घूमने चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉडी की, मन की, रेप्यूटेशन की, प्रॉपर्टी की, किसी की भी हो सकती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखो, सेक्शन नंबर 198 कहता है पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है? पब्लिक सर्वेंट जो किसी व्यक्ति को क्षति करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। मतलब अब किसी जो पब्लिक सर्वेंट है उसका काम क्या है? लॉ का ओबे करना, लॉ की आज्ञा मानना, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? लॉ की अवज्ञा करता है। किस इंटेंशन से? ताकि वो किसी पर्सन को क्षति कारित कर सके। तो अगर कोई लोक सेवक क्षति करने के इंटेंशन से विधि की अवज्ञा करेगा, लॉ का डिसओबे करेगा, तो उसको 198 में पनिश किया जाएगा कि whoever being a public servant knowingly disobeys, क्या करता है? पब्लिक सर्वेंट जानबूझ के डिसओबे करता है, अवज्ञा करता है एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ, ऐसे किसी विधि के निर्देशों की, as the way in which he is not conducted himself, as such public servant intending to cause or knowing it to be likely that will by such disobedience cause injury। इंटेंशन क्या है? क्यों करता है? क्षति करने के आशय से। Any person shall be punished with imprisonment of either description, term which may extend to 1 year or with fine or with both से पनिश किया जाएगा। तो 198 को कैसे याद रखना है? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्षति करने के इंटेंशन से लॉ का डिसओबे करता है तो 1 साल का कारावास और जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। देखो, ये इंग्लिश वाला जो है ये गलत सबसेक्शंस का टाइप हो चुका है, टाइपिस्ट से थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, तो 198 का आप हिंदी में लिख लीजिएगा बेरेट से देख के। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, हर एक वर्ड का मतलब बता दिया। चलिए नेक्स्ट, इसमें कहा, देखो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। ए जो एक ऑफिसर है, हमें पता है ए की ड्यूटी क्या है कि उसका काम है प्रिवेंट करना ऑफेंसेस को। एक ऑफिसर है जो न्यायालय द्वारा जेड के पक्ष में दी गई डिक्री की तुष्टि के लिए निष्पादन में संपत्ति लेने के लिए विधि द्वारा निर्देशित किया गया। इसको काम क्या दिया गया है कि लॉ ने जो डिक्री दी है उसका एग्जीक्यूशन करवाना है, उसको पूरा करवाना है। यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि तद द्वारा वह जेड को क्षति कारित करेगा, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन उस कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करना नहीं, बल्कि जिस पर्सन के पक्ष में डिक्री आई थी उसको इंजरी करना है। जानते हुए विधि के उस निर्देश की अवज्ञा करेगा। कोर्ट ने तो क्या कहा कि आप जाके डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाओ, लेकिन वो जाके क्या करता है? उस पर्सन को क्षति पहुंचाता है। तो उसने क्या की? अवज्ञा की। तो ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, तो ए को हम 1 साल के तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 199, लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। अब पब्लिक सर्वेंट जो विधि के अधीन क्या करता है? जो उसको डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उसकी अवज्ञा करता है, उसका क्या करता है? डिसओबे करता है। कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए नंबर 1 विधि के ऐसे निर्देश की जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने पर प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है। अब उसको बता रखा है कि इस इन्वेस्टिगेशन में इस पर्सन का आना यहाँ पर बैन है, इस पर्सन को यहाँ नहीं लाना,
फिर भी वो क्या करता है, उस पर्सन को वहां पर लाता है, उसकी जबकि उसकी अपीयरेंस वहां पर क्या की गई है, प्रतिषिद्ध की गई है, उसके बावजूद वो क्या करता है, लॉ के डायरेक्शंस का डिसओबे करता है, या किसी ऐसी रीति को जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सॉरी जानते हुए अवज्ञा करता है, तो ऐसे पब्लिक सर्वेंट को एक और पॉइंट की सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 या 144 के दिन दंडनीय कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में उसे बीएनएसएस की धारा 173 के उपधारा 1 के अधीन किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है। मतलब जब कोई अपराध किसी महिला के साथ होता है तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि उसकी सूचना वो दे, उसकी इंफॉर्मेशन वो दे, लेकिन वो सूचना को लिखने में फेलियर रहता है, तब वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 6 मंथ तक की नहीं होगी किंतु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। मतलब 6 महीने मिनिमम तो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिशमेंट मिलेगी, मैक्सिमम हम उसको 2 साल तक की पनिशमेंट देंगे और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अगर पब्लिक सर्वेंट ए बी सी इन पॉइंट्स में कोई ऑफेंस करता है तो पहली बात ध्यान रखना है, उसको कठिन कारावास देंगे और जो मिनिमम 6 महीने मैक्सिमम 2 साल एंड जुर्माना भी उसको साथ में भुगतना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 200, वेरी इंपॉर्टेंट, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड। देखो हमें एक बीएनएसएस का सेक्शन 397 बताता है कि आपको पीड़ितों का उपचार करना पड़ेगा, लेकिन अब आप पीड़ितों का उपचार नहीं करते तो आपको कौन सी सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, बीएनएस के 200 में मिलेगी। तो 397 बीएनएसएस के साथ आप जाके कोरिलेट करके लिख सकते हो बीएनएस सेक्शन 200। पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, जो कोई किसी लोक या प्राइवेट हॉस्पिटल का, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, भार साधक होते हुए बीएनएसएस की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है। मतलब एक डॉक्टर अगर किसी विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं करता तो बीएनएस की धारा 200 के अधीन उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो इस सेक्शन को शॉर्ट में लिख सकते हो, पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड, बीएनएसएस की धारा 397 में उपचार न करने पर 1 ईयर का कारावास या जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। Whoever being in charge of a hospital, पब्लिक और प्राइवेट, अब पब्लिक भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर मना नहीं कर सकते कि हम इस विक्टिम का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल्स की बात की गई है। वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज एंड एनी अदर पर्सन, किसी प्राइवेट व्यक्ति का हॉस्पिटल है तब भी उसे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या कहा, दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 397 ऑफ बीएनएसएस शैल बी पनिश्ड, कितने टाइम से पनिश किया जाएगा, 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन हमारे लिए प्री इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 201 बताता है कि लोक सेवक जो क्षति कारित करने के इंटेंशन से अशुद्ध दस्तावेज रचता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, अशुद्ध दस्तावेज रच रहा है तो उसको पनिशमेंट देंगे हम सेक्शन 201 में, कि जो कोई लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के नाते किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रचना, अनुवाद करने का भार वहन करते हुए उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की रचना, तैयार या अनुवाद इस प्रकार से करेगा जिसे वह जानता है, विश्वास करता है कि वह अशुद्ध है, जानबूझकर आप अशुद्ध डॉक्यूमेंट रच रहे हो, इस आशय से संभावित जानते हुए करेगा कि किसी व्यक्ति को इंजरी हो। अब इंजरी डॉक्यूमेंट रचने से कैसे हो सकती है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए तो उससे प्रॉपर्टी की इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया क्षति 4 चीजों की होती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से 3 साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो टाइटल पनिशमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट अशुद्ध दस्तावेज रचना है तो उसको 3 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से दंडित ठहराएंगे।
उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 202। अब देखो 202 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। अब क्या है, अगर पब्लिक सर्वेंट ही अनलॉफुल एक्ट्स में रहेंगे, अनलॉफुल एक्ट्स करेंगे, तो पब्लिक जो लोग होती है, जनता होती है, उनको कौन रोकेगा। अब यहाँ पर अगर पब्लिक सर्वेंट ही किसी ऐसे बिजनेस में लगा हुआ है जो कि अनलॉफुल है, तो पब्लिक सर्वेंट को हम इस सेक्शन में पनिश करेंगे कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, लोक सेवक के नाते इस बात के वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगता है, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या एक और पनिशमेंट सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट विधि विरुद्ध रूप से व्यापार करता है, व्यापार में लगता है, तो 1 साल का कारावास, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट भी उसे दे सकते हैं। Whoever being a public servant and being legally bound as such public servant not to engage in trade shall be punished with simple imprisonment। कितनी पनिशमेंट, 1 ईयर का कारावास, और विद फाइन, और विद बोथ, और कम्युनिटी सर्विस, या हम उस पब्लिक सर्वेंट को कम्युनिटी सर्विस करने के लिए भी पनिश कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 203। 203 कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करते हैं, अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, और तो और क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी पर बोली लगा रहा है। तब जब पब्लिक सर्वेंट प्रॉपर्टी पर बोली लगाता है तो उसको 203 में पनिश करेंगे कि जो कोई पब्लिक सर्वेंट होते हुए ऐसे लोक सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए संपत्ति को न तो क्रय करे और न उसके लिए बोली लगाए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को मना किया जाता है कि आप किसी प्रकार की अनलॉफुल तरीके की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ना ही बोली लगा सकते हो, फिर भी वो खरीदता है या तो अपने नाम से या दूसरे नाम से। अब देख लो, वो खुद के नाम से खरीदता है तो भी पनिशमेंट, अगर वो किसी अदर के नाम से खरीदता है तो भी पनिशमेंट, या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अंशों में उस प्रॉपर्टी को क्रय करता है, मतलब पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी कर रहा है, खरीद रहा है, उसके लिए बोली लगाता है, तो सादा कारावास तक पनिशमेंट जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से पनिश किया जाएगा। और यदि वह संपत्ति क्रय कर ली गई है तो वह प्रॉपर्टी को भी संपहत कर लिया जाएगा। तो अगर पब्लिक सर्वेंट बोली लगाता है, गलत तरीके से प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने साथ में पार्टनरशिप करता है, ज्वाइंटली खरीदता है, तो हम उसको कितने टाइम की पनिशमेंट देंगे, 2 साल तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से पनिश करेंगे। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी वो खरीद लेगा उस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कर लेंगे, संपहत कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं लोक सेवक का प्रतिरूपण। देखो यहाँ पर हम किसका पढ़ रहे हैं, पर्सोनेशन, पब्लिक सर्वेंट का पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने पर्सोनेशंस के 2 से 3 सेक्शन पढ़े हैं। कौन सा सेक्शन हमने पर्सोनेशन का पढ़ा है? अगर आप स्टार्टिंग से बीएनएस की सीरीज लिख रहे हो तो फटाफट आंसर कमेंट करो। यहाँ पे कहता है पब्लिक सर्वेंट का प्रतिरूपण करना, मतलब जिस पोस्ट पे आप हो उससे बड़ी वाली पोस्ट का आप क्या कर रहे हो, पर्सोनेशन कर रहे हो। मतलब अब आप क्या हो, इंस्पेक्टर हो, लेकिन आप सीआई बन के क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपने पब्लिक सर्वेंट का प्रतिरूपण किया है, आपको इस सेक्शन में पनिश करेंगे। जो कोई किसी विशिष्ट पद को लोक सेवक के नाते धारण करने का उपदेश या जानते हुए करेगा कि वह ऐसा पद धारण नहीं करता है, या ऐसा पद धारण करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करेगा, झूठा पर्सोनेशन करेगा, और ऐसे बनावटी रूप में ऐसे पदभार से कोई कार्य करेगा, करने का अटेम्प्ट करेगा, तो वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 6 मंथ से कम की नहीं होगी, जो 3 साल तक की हो सकेगी, और जुर्माने से विदाई होगा। जैसे एक कंपाउंडर होता है, कंपाउंडर हॉस्पिटल में क्या कर रहा है, खुद को डॉक्टर बताते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कंपाउंडर को हम कितनी पनिशमेंट, मिनिमम 6 महीने देंगे ही देंगे, मैक्सिमम उसको 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। Whoever pretends to hold any particular office as a public servant knowing that he does not hold such office, उसको पता है कि मैं इस ऑफिस को होल्ड करने के लिए लायबल नहीं हूँ, falsely personate क्या करते हैं, छद्म प्रतिरूपण करते हैं any other person holding such office and in such assumed character does or attempts to do any act, और ऐसा छद्म प्रतिरूपण करके कोई काम भी करता
है shall be punished with imprisonment of either description, shall not be less than 6 months but which may extend to 3 year and with fine, और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो मिनिमम 3 साल और सॉरी मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 3 साल तक का पनिशमेंट हम उसे देंगे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, पर्सोनेशन करता है। नेक्स्ट सेक्शन, कपटपूर्ण इंटेंशन से लोक सेवा के उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनना, टोकन धारण करना। इससे पहले भी हम एक सेक्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर आप उस पर्सन की पोशाक पहनते हो, टोकन धारण करते हो तो कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी। फटाफट सेक्शन मेंशन कर दो कमेंट्स में। जो कोई किसी लोक सेवक के कतिपय वर्ग का न होते हुए इस इंटेंशन से कि विश्वास किया जाए, ज्ञान से कि यह विश्वास किया जाए कि वह लोक सेवक उस वर्ग का है। क्या कर रहे हो अब आप जानबूझ के ऐसा पर्सन बन रहे हो कि लोग विश्वास करें कि यस आप इसी कैटेगरी के हो। लोक सेवकों के उस वर्ग द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनते हो, टोकन धारण करते हो तो पनिशमेंट आपको 3 मंथ तक की पनिशमेंट या जुर्माना कितना 5000 रुपीज या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट की पोशाक पहनते हो, टोकन धारण करते हो जिससे ये वो विश्वास किया जाए कि यस आप उसी कैटेगरी के पर्सन हो, तब हम आपको 3 मंथ की पनिशमेंट, जुर्माना जो 5000 रुपीज तक या दोनों से हम आपको पनिश करेंगे। कि whoever not belonging to certain class of public servant wears any grab or carries any token resembling any grab or token used by that class of public servant then उसको पनिश किया जाएगा 5000 रुपीज और विद बोथ और 3 मास के कारावास से भी उसको दंडित किया जाएगा। तो ये चैप्टर 12 जो हमने आज पढ़ा हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर 12 हमारे लिए प्री के क्वेश्चंस बनाता है और तो और अगर बनाए तो 2 से 3 नंबर का मेंस का क्वेश्चन बना सकता है। जैसे पब्लिक सर्वेंट का पर्सोनेशन अगर करते हैं तो ये 2 से 3 नंबर का आ सकता है। तो आपको इसमें बेरिक प्लस आपको इसमें पनिशमेंट बतानी है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं मेंस के आंसर राइटिंग मैम मुझे नहीं समझ आती, कैसे करूं, क्या लिखूं, कहां से लिखना स्टार्ट करूं, एंड कैसे करना है, कैसी चीजें लिखनी है, कब केस लॉज लिखने हैं, तो आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि कंप्लीट कोर्स में हम क्या क्या चीजें करवाते हैं तो देखिए हम आपको वीकली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें वीक में प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस होते हैं। नोट्स आपको डेली के डेली मिल जाते हैं। हर क्लास का अपना एक अलग सेपरेट ग्रुप होता है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है जिसमें आपको क्लास खत्म होने के 3 से 4 घंटे के बाद आपके पास नोट्स आ जाते हैं। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, जो भी आपको किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट होता है अगर आपका क्लियर नहीं हो पाता उसके लिए भी अलग से सेशंस किए जाते हैं। बोथ लैंग्वेज वाला स्टूडेंट एमडीलो क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, चाहे हिंदी मीडियम का है चाहे इंग्लिश मीडियम का है। उसके अलावा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन हमें पढ़ना है तो ऑफलाइन भी आप राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं और आप घर बैठ के भी ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। और मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज के लिए 59 की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट बैच की डिटेल्स के लिए आपको एक स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस स्क्रीन पे आप कांटेक्ट करके अपने स्टेट की जुडिशरी की बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो, सारे नोट्स बना लिए तो फटाफट लाइक कर दो और कमेंट्स ड्रॉप कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।